कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मित्रों, आप सभी ने यह श्लोक सुना होगा और अधिकांश लोगों को यह श्लोक कंठस्थ भी होगा। यह तो एक बात हुई। अब जो दूसरी बात यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो हमें यह विचार करना है कि यह श्लोक किसका है। आपने देखा होगा कि अधिकांशतया कोई भी पूजा होती है, किसी भी देवता की पूजा होती है, उसके अंत में जो आरती होती है उसमें लोग इसी श्लोक के साथ आरती करते हैं, संभवतः यह सोच करके कि इसके प्रारंभ में कर्पूर शब्द आया है, तो ये कर्पूर आरती के लिए श्लोक है और सभी देवताओं की आरती इसी से की जानी चाहिए। तो इसका विचार करने के लिए हमें इस श्लोक के अर्थ पर विचार करना होगा। आइए समझते हैं। कर्पूर गौरम अर्थात जिनका वर्ण कर्पूर के समान गौर वर्ण है, श्वेत वर्ण है। करुणावतारम जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम इस सारे संसार के सारभूत तत्व जो है शिव, उनकी चर्चा है। भुजगेंद्र हारम और नागराज सर्प जिनके गले में हार की तरह लिपटे हुए हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे जिनके हृदय कमल में हमेशा बसती है। कौन? भौम भवानी सहितम नमामि। भवानी यानी शिवा पार्वती, वह उनके हृदय में हमेशा बसती हैं। ऐसे भव यानी शिव को नमामि मैं नमन करता हूँ। तो स्पष्ट है कि यह श्लोक है, ये भगवान शंकर के प्रति समर्पित है, उनकी स्तुति में गान किया गया है। अतः यदि भगवान शंकर की पूजा के पश्चात यह श्लोक बोलते हुए आरती की जाती है तो सर्वथा उचित है और की जानी चाहिए। हिंदी की भी आरतियाँ हैं भगवान शंकर की, त्रिगुण आरती भी है और शंकर भगवान की स्वयं की हिंदी में भी आरती है। लेकिन भगवान शंकर की आरती में इस श्लोक का गायन किए जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा या आपत्ति नहीं है। किंतु हम देखते हैं कि किसी भी देवता की आरती क्यों न की जा रही हो, लोग अधिकांशतया कर्पूर शब्द आने के कारण कर्पूर आरती में यही श्लोक बोलते हैं। तो एक देवता की आरती में दूसरे देवता का श्लोक बोला जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। जिस देवता की आरती है उसी का गान, उसी का मंगलाशासन, उसी के यशोगाथा, उन्हीं की जो है मंगल कीर्ति, उन्हीं की शुभकामनाएं गाने वाला कोई श्लोक होता है जो आरती में काम आता है। जैसे भगवान वेंकटेश की आरती, श्रेय कांताय देवाय कल्याण निधेर्थिनाम श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। और इसी प्रकार भगवान राम की जो आरती है, मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की, नृसिंह की, वामन की, सभी की आरतियां हैं, श्लोक हैं। अब ये श्लोक अलग अलग स्थान, परंपराओं और संप्रदायों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो जिस परंपरा का अनुयायी हो वह उस परंपरा के श्लोक आरती गान के समय बोल सकते हैं, लेकिन वह संबंधित देवता के अनुरूप ही होने चाहिए। और हिंदी भाषा में भी सभी देवी देवताओं की आरतियाँ हैं। सुप्रसिद्ध आरती जो है ओम जय जगदीश हरे तो है ही, और भी अनेक आरतियाँ हैं जिनके बारे में विस्तार से चर्चा फिर की जा सकती है। लेकिन अभी जो चर्चा का विषय है वह यह है कि हर देवता की आरती में कर्पूर गौरम श्लोक बोला जाना उस देवता के स्वरूप के अनुकूल नहीं होता। अतः संबंधित देवता की आरती का ही हमें गान किया जाना चाहिए। यह थी आज की चर्चा। हम आगे भी इसी प्रकार सनातन धर्म से संबंधित जानकारी आपको देते रहेंगे, मंत्रों के विषय में जानकारी देते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। शुभम भूयात्।